वीडियो। अच्छा, कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने आपका जो टारगेट्स हैं या आपकी जो स्टॉप लॉस हैं, आपके टेक प्रॉफिट्स हैं, वो हिट नहीं होते और मार्केट वहाँ से रिवर्सल कर जाती है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया था, मार्केट वहाँ से बाउंस कर जाती है, आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाता। अगर आपने टेक प्रॉफिट लगाया तो मार्केट आपका प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाती, उससे पहले ही जो मार्केट नीचे डाउन साइड पे आ जाती है। तो बेसिकली आपको मैं इसमें ना सिंपल चीज़ें जो समझाता हूँ। बेसिकली जो मार्केट की जो बेस है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, अगर आप इसके बेसिक को सीख लें, इस पे ही ग्रिप हासिल कर लेना, तो आपका जो 50-60% मसला है ना, वो हल हो जाएगा। मार्केट 30% चलती है टेक्निकल, 20% चलती है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल मीन्स उसमें वॉल्यूम देखना, ठीक है, उसमें बायर और सेलर्स को देखना, उसकी लिक्विडिटी को देखना। टेक्निकली जो ये ग्राफ पर हम एनालाइजिंग करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ट्रेड लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी जो 50% जो होता है ना कमाल, वो आपके माइंड का होता है। ठीक है, आप कितने टाइम से मार्केट में हैं, आप कितने टाइम से जो है वो चार्ट्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम से आप मार्केट में रहे हैं। जितना आप इसमें टाइम स्पेंड करते हैं अपना, आपको मार्केट के उतना ही जो है ना वो बुरा हासिल होता है। ठीक है, 50% जो आपको माइंड की गेम होती है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब देखें, मैंने यहाँ पे अपनी एक जो है ना वो सिंपल अपनी एक स्पॉट्स ड्रा की हुई है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कि चार्ट एक पैटर्न्स के अंदर जो है वो चल रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पे मेरी एक स्पॉट थी। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है ना वो अपनी स्पॉट बनाई हुई है और कैंडल ने बिल्कुल उसको ही टच किया है और उससे नीचे नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? इसके पीछे स्टडी थी, मुंह उठा के ड्रॉ नहीं की गई। ठीक है, पिछले ट्रेंड्स को देखा गया, क्योंकि मार्केट जब जब यहाँ पे आई, इसने यहाँ से बाउंस बैक किया। ये देख लें, यहाँ पे आई, नीचे आई, बाउंस बैक किया। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पे आई, बाउंस बैक किया। ठीक है, इसके बाद अगेन जो है वो उसने यहाँ से जब भी आई, इसने बाउंस बैक किया और ऊपर की। अब जो भी यहाँ पर एंट्री ले, ये 4 आवर का जो है ना वो चार्ट्स हैं, जो भी यहाँ पर एंट्री ले, फॉर एग्जांपल आपको ये चार्ट अगला यहाँ से जो है वो अगला चार्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर सही है, आपने जब यहाँ से एंट्री लिया, आपने ले ली। उसके बाद जब मार्केट, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये पहले रेड कैंडल थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली। ठीक है, पहले ये वाली रेड कैंडल थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। जब ये रेड बन रही होगी तो आप फोमो में आगे होगा कि भाई साहब अब ये जो है ना वो ऊपर से जो इतनी रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो अब ये ना नीचे ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसकी सपोर्ट थी। ठीक है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट जब वो कंटिन्यूसली सपोर्ट्स को तोड़ती हुए नीचे ही जाती है, नीचे ही जाती है। ये गोल्ड है, गोल्ड का चार्ट ओपन है, इसमें इस तरह नहीं होता। गोल्ड पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें, जब इसमें अब रिवर्सल हुआ है, ठीक है, ग्रीन कैंडल में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो उसने अपनी जो दूसरी सपोर्ट है, ठीक है, जो अपनी सपोर्ट कह रहा हूँ रेजिस्टेंस है, उसको इसने तोड़ दिया। उसके ऊपर एज आ सपोर्ट ये होल्ड होगी। जब ये उससे ऊपर गई, आपका जो स्टॉप लॉस था फॉर एग्जाम्पल इधर था 3227 एग्जाम्पल के तौर पे, आप उसको ऊपर मूव ऑन कर लें, यहाँ पे लें अपने स्टॉप लॉस को, ताकि आपको लॉस ना हो। मार्केट अगर दोबारा यहाँ से क्रैश कर देगी तो आपको लॉस ना हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे आप इसको अगेन जो है वो ऊपर चली गई मार्केट, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर ले आए, यहाँ पे ले आए। ठीक है, मार्केट गेन ऊपर की, मेरा ख्याल जिसने यहाँ पे बाई किया उसका यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे वो इजीली जो है ना अपना प्रॉफिट बुक करे, जितना भी इसका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट, बड़े वो आपका $10 का हो रहा है, $5 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें, मार्केट से बाहर आ जाए। एक दिन में अपनी स्ट्रेटजी बनाए ना, स्ट्रेटजी बना के चलें कि मैं एक दिन में 1 ट्रेड लूँगा, 2 ट्रेड लूँगा, या कितनी ट्रेड्स जो है वो मुझे लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चलें। अगर तो आप ओवर ट्रेड करते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है, आप अपने सारे पैसे गवा बैठे हैं। ठीक है, एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलें। अब देखें, इसने यहाँ तक जो है ना प्रॉफिट बुक करना बनता था, सही था। अब देखें, जब जब ये अपनी जो है स्पोर्ट के ऊपर, अब इसने जो है ना अगेन अपनी डिसीजन को इसको स्पोर्ट बना लिया। ठीक है, पर ये अगेन जब ये नीचे आई, इसने यहाँ से देखें इस जगह से रिवर्सल ले लिया, यहाँ पे तो नहीं आई, इसने इसको स्पोर्ट बना लिया। तो ये बेसिकली जो सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, इनको सीखना चाहिए। और जब भी आप ट्रेड लें, इसमें रिस्क और रिवार्ड रेशो अभी क्या होनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मार्केट क्लोज है, ये गोल्ड का चार्ट है, आप यहाँ से जो है वो अपनी ट्रेड लेते हैं, आपने ली डाउन साइड की ट्रेड। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए मैक्सिमम 1%। ठीक है, मैक्सिमम 1% होना चाहिए, 1% या 2%। 2% कर लें,
अगर तो आपका 1% प्रॉफिट है तो आपका जो रिस्क है ना, जो आपका स्टॉप लॉस आप लगाना है वो आपने 0.50 का लगाना है, ठीक है। अगर तो आप 1% प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर तो आप 2% प्रॉफिट ले रहे हैं, जैसे ये 2.50 पे जा रहा है, 2.50 पे जा रहा है, ठीक है, तो आप 1% यहाँ पे जो है वो आप अपना रख लें रिस्क, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा इस जगह पे, और यहाँ पे जब आएगा ये आपका टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इस टाइम ये किधर है, अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ से 50% 60% कह लें चांस है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट कभी भी फंडामेंटल टेक्निकल के फुल अकॉर्डिंगली नहीं चलती, लोगों की ग्रीड के ऊपर चलती है, और लोगों की ग्रीड को नापने का कोई पैमाना नहीं है किसी के पास। ये एक कह लें कि बस एक अंदाज़ा है, ठीक है, यहाँ कह लें कि बस एक स्ट्रेटेजी है जो कि मार्केट इसको 60 to 70% इसके अकॉर्डिंगली ही चल जाती है। पर हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, हर दफ़ा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टारगेट को देखा नहीं जाएगा, मार्केट आपको लिक्विडेट भी कर देगी, लोगों को उसने लगाना भी तो है ना। तो यही वजह है कि लोगों के रिस्क को नहीं नापा जा सकता। अब हमें नहीं पता कि कितने लोग इस स्ट्रेटजी के, अगर तो 100% लोग इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलने लग जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर तो हर दफ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हर कोई प्रॉफिट ही करेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो। अब इसमें नए ट्रेडर्स आते हैं, कोई अंदर फोमो कर जाते हैं, डर जाते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर कोई नया बंदा है वो तो ये देखेगा ना मार्केट कंटिन्यूस गिरी है और ये वाली जो ग्रीन ग्रीन कैंडल है, तो बाद में भी पहले ये भी डाउन साइड पे थी, जब ये इधर आई होगी इस जगह पे नीचे जहाँ पे देख रहे हैं कर्सर, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन होगी, तो फोमो एंट्री करके निकल गया होगा, अपना लॉस ले लिया होगा उसने, यहाँ उसने इस जगह पे एंट्री ली या उसने इस जगह पे एंट्री ली, ठीक है, तो वो निकल गया होगा, फोमो कर गया होगा। पर उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा जो है वो रिटर्न दिया। जो बंदा जितने टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करता है पैसे वही बनाता है, ठीक है। ये 4 घंटों की एक कैंडल है, मतलब इसको 2 दिन कह लें कि लग ही गए हैं यहाँ तक जाने में, 2 से 3 दिन, ठीक है। अब जो इसने यहाँ पे एंटी, जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी होगी यहाँ पे भी फॉर्मा कर गए होंगे लोग, निकल गए होंगे, मार्केट अगेन रिवर्सल कर गई है। तो ये बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें, इनको आप अपने माइंड में रखें और जो है वो उनके साथ लेके चलें। अब देखें, मैंने आपको जो ये पॉइंट बताया कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए, अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल ठीक एंट्री ली, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं डाउन साइड की होगी, आपने बिल्कुल ठीक एंट्री ली, मार्केट में न्यूज़ आ गई, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है अभी मार्केट ओपन होनी है, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी टैरिफ्स लगाए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर। देखें ना, वो मार्केट को मैनिपुलेट करता है। जैसे मार्केट क्लोज हुई है उसने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, ठीक है। अब अगर आप न्यूज़ जाके देखें, मैंने पिछली वीडियो में भी जो है वो बताया था, न्यूज़ को जाके देखें, उसने जो है ना वो टैरिफ लगा दिए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर। तो मार्केट को वो मैनिपुलेट करता है, ठीक है। अगर तो न्यूज़ का जब भी इफेक्ट होता है ना वर्ल्ड के अंदर, यहाँ जंग लगते हैं, ठीक है, यहाँ टैरिफ लग जाए, टैरिफ वॉर, ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प शुरू कर देता है, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका सुपर पावर है, वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाता है, बिकॉज अमेरिका जो दूसरी कंट्री से सप्लाई लेता भी है और उनको देता भी है सारी कंट्रीज़ को, जितनी पॉपुलर कंट्रीज़ हैं। तो अच्छा, हर कंट्री की अच्छी खासी ट्रेड होती है अमेरिका के साथ। जब वो सबके ऊपर टैरिफ लगा देता है तो उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उनको बड़ा इफेक्ट आता है, ठीक है। उनको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। जब टैक्स लगेगा तो जो है वो उनके रेट्स जो है बढ़ जाएंगे, उनकी चीज़ें कम बिकना शुरू हो जाएंगी, ये वजह होती है। लोगों ने तो इस चीज़ को प्रेफर करना है, इसकी प्राइस कम होगी। अब वजह ये होती है जब भी वॉर लगती है, टैरिफ वॉर लगती है, या मार्केट में या वर्ल्ड में कोई भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो मार्केट जो है ना वो बेरिश की तरफ आती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है। जितनी मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बट गोल्ड वाहिद होता है जब भी इस तरह के जो है ना वो सिनेरियो मिलता है, गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। बिकॉज गोल्ड को लोग एज अ सेफली एसिड के तौर पर यूज़ करते हैं, इसको सेफ एसिड कंसिडर किया जाता है। पर जब मार्केट में हैप्पीनेस होती है, हर कोई खुश होता है, तब गोल्ड के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं होता, गोल्ड एक साइड वे मूव कर रहे होते हैं, गोल्ड थोड़ा डाउन आ रहा होता है। बट लोग गोल्ड को सेफली एसिड के तौर पर यूज़ करते हैं, लोग भी और कंट्रीज़ भी, और जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी, और फर्म्स भी। तो ये मैंने आपको बेसिक सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं तो आपकी ट्रेड 30% सही होने लग जाएंगी, ठीक है। इसको आप लगाना सीखें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम लगाएंगे, उतना ही आपको आएगा ये। जितना आपने इसको टाइम दिया उतना ही आपको ये चीज़ अच्छे से आएगी। ये कोई आम चीज़ नहीं है ना, मैं इसको कहूँगा ये भाई ये ट्रेडिंग बहुत आसान है या ये वो है,
इसको सीखना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर इसके ऊपर सर खपाना पड़ता है इसके साथ। ठीक है, मैंने आपको बेसिक थी जो वो चीज़ें बताई इस वीडियो में। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी जो है वो स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।